इस वीडियो में बीज से रेडिश पॉट जिसको हम मोंगरे और सिंगरी भी कहते हैं ग्रो करने के बारे में बताऊंगा। मोंगरे के पौधे हम छोटे छोटे गमलों में बहुत आसानी के साथ लगा सकते हैं। ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है और इस पौधे की कुछ खास केयर भी नहीं करना पड़ती और बीज लगाने के सिर्फ 45 दिन के बाद हम पौधों से मोंगरे हार्वेस्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आफ्ताब। वेलकम टू आफ्ताब गार्डनिंग आइडियाज़। तो शुरू करते हैं इन पौधों के लिए मिट्टी तैयार करने से। मोंगरे के बीज लगाने के लिए आप 50% मिट्टी, 30% गोबर की खाद और इसमें 20% रेत शामिल करें। मोंगरे के पौधे आप 10-12 इंच के गमलों में उगा सकते हैं या घर में मौजूद वेस्ट टब, बाल्टी या थर्मोपोल के ऐसे डब्बों में भी लगा सकते हैं। मैं इस पॉट में मोंगरे के बीज लगा रहा हूँ। इसकी चौड़ाई 12 इंच और गहराई यानी डिप 8 इंच है। पॉट में मिट्टी भरने के बाद मिट्टी की सतह हमवार यानी लेवल कर लें। इसके बाद पॉट में पानी दें। बीज लगाने से पहले पानी आप अच्छी तरह दें ताकि पॉट में एंड तक नमी बन जाए। इसके बाद आप अपने गमले के साइज़ के मुताबिक आप जितने पौधे लगाना चाहते हैं हाफ इंच तक ऐसे सुराख कर लें। इसके बाद आप फ्रेश और अच्छी क्वालिटी के बीज लें। बीज की क्वालिटी ही डिपेंड करती है कि पौधे से कितनी पैदावार मिलेगी। इसके बाद आप 2 बीज इस होल में रखते जाएं। एक से ज़्यादा बीज रखने का ये फ़ायदा होता है कि अगर किसी वजह से एक बीज जर्मिनेट नहीं होता तो दूसरे बीज से पौधा निकल आएगा। इस तरह हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और हमारी मेहनत भी रहेगा नहीं जाएगी। अगर दोनों बीज से पौधे निकल आएँ तो सेहतमंद पौधे को रहने दें और दूसरे पौधे को निकाल दें। इसके बाद बीज को मिट्टी से कवर करेंगे। इन होल में मिट्टी डालने के बाद आप अपने हाथ से ऐसे मिट्टी की सतह हमवार यानी लेवल कर दें। मिट्टी में अभी नमी मौजूद है इसलिए अभी पानी देने की ज़रूरत नहीं। मोंगरे के बीज 3-4 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं। ये 12 दिन बाद का अपडेट है। बीज की जर्मिनेशन तकरीबन 90% हुई थी और इन पौधों में से तकरीबन 50% पौधे इस पॉट में ही लगे रहने दिए हैं और बाकी पौधों को निकाल दिया था। अगर इस साइज़ के गमले में 10-12 पौधे लगे रहते तो फिर पौधे खुराक के लिए कंपटीशन करते और इन पौधों की ग्रोथ भी अच्छी नहीं होनी थी। इसलिए इस पॉट में 4-5 पौधे ही लगे रहने दिए हैं। अगर हम 3-4 पौधों की सही केयर करते हैं तो इन पौधों से ही ढेर सारे मोंगरे हार्वेस्ट किए जा सकते हैं। ये 25 दिन बाद का अपडेट है। माशाल्लाह तमाम पौधे बहुत ही सेहतमंद और फास्ट ग्रोथ कर रहे हैं। इन पौधों पर अब कलियां और फूल भी आना शुरू हो गई हैं। इन पौधों को अब खाद देने की ज़रूरत है। पौधों पर जब कलियां लगना शुरू हो जाएं तो इस वक्त पौधों को ऐसे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है जिससे पौधे पर ज़्यादा कलियां आएं और सारी कलियों से फूल और फल बने। फल का साइज बड़ा और ज़्यादा रसदार हो। ऐसे फर्टिलाइज़र से तो शॉप्स बढ़ी हुई हैं, लेकिन मैं आपको ऐसा फर्टिलाइज़र फ्री में बनाने का तरीका बताऊंगा जिसके रिज़ल्ट आपके सामने हैं। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी प्याज के छिलकों की। प्याज के छिलके तो हर रोज़ आपके किचन से निकलकर कचरे में जाते हैं। इन छिलकों से ही आप बहुत ज़बरदस्त लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं जिसको बनाना बहुत ही आसान है। ऐसे हर रोज़ हमारे किचन से जो प्याज का वेस्ट निकलता है इन छिलकों को आप किसी बोतल में डाल दें, यानी बोतल को हाफ तक छिलकों से भर दें। फिर इस बोतल को पानी से फुल करके 3 दिन के लिए सायादार जगह पर रख दें। 3 दिन के बाद कुछ इस तरह का फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। इस फर्टिलाइज़र को पौधों में देने का तरीका भी आपको बताता हूँ। इस फर्टिलाइज़र के साथ आप सेम इसी तरह बनाना पील, केले के छिलकों से भी फर्टिलाइज़र तैयार कर लें। इन दोनों फर्टिलाइज़र को देने के बाद आपको किसी भी किस्म का दूसरा फर्टिलाइज़र पौधों में देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इन फर्टिलाइज़र को आप अपने पौधों में 50-50 के रेशो से दे सकते हैं, यानी आप हाफ ग्लास इन दोनों फर्टिलाइज़र का लें और इसमें हाफ ग्लास ही पानी मिलाकर अपने पौधों में दे सकते हैं। मैं इस पॉट में 7 दिन के बाद इस फर्टिलाइज़र के 3 गिलास दे रहा हूँ। आप 10-12 इंच तक के गमलों में 7 दिन के बाद इस फर्टिलाइज़र के 1.5 से 2 गिलास दे सकते हैं। पौधों में फर्टिलाइज़र तब दें जब मिट्टी खुश्क हो। इंशाल्लाह इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने के बाद आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।